गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो फ्री वेबिनार है वो प्रश्न कुंडली पर है। मैं अपनी तरफ से इस ढंग से फ्री वेबिनार वाली क्लास, जो डेमो क्लास जिसे आप नॉर्मली कहते हैं, इस ढंग से पढ़ाने का प्रयास करूंगा लाइक दिस इज योर अ क्लास। ठीक है कि आप अभी क्लास में बैठे हुए हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ फ्री वेबिनार। ठीक है, प्रश्न कुंडली पर आते हैं। मैं चार्ट से समझाता हूं। मेरा एक प्रिंसिपल है कि मैं थ्योरी कभी भी थ्योरी वाले अंदाज में नहीं पढ़ाता, उसको कुंडली लगा के प्रैक्टिकल वे में पढ़ाता हूँ। नेवर टीच थ्योरी इन अ थ्योरी वे आउट। अब आते हैं प्रश्न कुंडली के ऊपर। D1 चार्ट है हमारा, प्रश्न कुंडली है। क्लियर है? प्रश्न कुंडली की आत्मा चंद्रमा है, चंद्रमा ही प्रश्न है एंड चंद्रमा ही आंसर है। ये याद रखिए, जो आपने प्रश्न किया उसका उत्तर चंद्रमा ने ही देना है। ऐसा तो है नहीं उत्तर कहीं और से आएगा हमारे को। फिर इसमें क्या है, मैं बहुत अच्छी टेक्निक मैंने करी है। मेरे दो स्टूडेंट रहे हैं, उनका मैं नाम लेता हूं प्राउडली। एक नितिन चतवार जी हैं अहमदाबाद से, एक मोहित सिंह बॉम्बे से हैं। दोनों ने मास्टरी ऐसी करी है, अच्छे से एस्ट्रोलॉजर को पटकनी दे दी प्रश्न कुंडली में। मजा आ जाता है। मेरे पास चार्ट पड़ी है, मैं उसको रिवील नहीं करता। वो लोग क्लास में डिस्कस किया है, लोग उसको एनकैश कराते हैं, बट आई डिडंट रिवील इट आउट। वो क्लास का मैटर था, क्लास में है। अब आपको मैं इसमें 3 डायमेंशन थ्योरी आपको समझाऊंगा, बड़े ध्यान से आप समझिए। लगन, लग्नेश और चंद्रमा, ये 3 डायमेंशन थ्योरी है। इससे बाहर प्रश्न कुंडली नहीं जा सकती। सिंपल सी बात है। कई सारे फैक्टर हैं जो मैंने आपको अच्छे से पढ़ाना है। एक फ्री में मैं गिफ्ट भी दूंगा आपको। वो फ्री गिफ्ट जो है, वो गिफ्ट ये रहेगा आपका, अंक शास्त्र से किसी के मन का प्रश्न बता देना। आप जाते थे ना, हम बचपन में जाते थे तो पंडित जी कहते थे एक से 0 से लेके 1 से लेके 108 के बीच में कोई संख्या बोलिए। बड़ा अच्छा सा लगता था, वो मन का प्रश्न बता देते थे। ये मेरी तरफ से गिफ्ट होगा। फिर एक घड़ी की छोटी सी टेक्निक है, घड़ी से भी आप किसी की प्रॉब्लम का आंसर दे सकते हैं। मुझे अच्छा लगा, पिछली बार मेरे ही स्टूडेंट नितिन ने पढ़ाया था। मैंने कहा नितिन पढ़ा दो यार, तुम पढ़ा दो क्लास में। उसने पढ़ा दिया सबको। मतलब मास्टरी आती है, मुझे खुशी होती है। तो ये चीज है। तो इस तरह से ये दो चीजें आपको गिफ्ट मिलेंगी और इसमें सभी चैप्टर आएंगे। इवन मैं इसके अंदर आपको कोई आत्मा मिलने आती है वो तक बताऊंगा। क्या भूत प्रेत का लफड़ा है वो तक बताया जाएगा। बाकी तो इसमें कॉमन है, शादी होगी, मेरा बच्चा होगा, मिस कैरेज है, और प्रमोशन होगा, आई विल गेट ए जॉब लाइक दैट। फिर इसके साथ आपको एक फ्री जो है वो लिंक शेयर किया जाएगा। लोग बोलते हैं कि फ्री आपको जो है एक सॉफ्टवेयर दिया है, धनिया प्ले स्टोर से है। मैंने क्या देना भाई, मैं कोई घर से थोड़ी लाया हूँ। आपको जो है क्लिक करना है, जस्ट उंगली दबानी है, आपके सामने कुंडली रेडीमेड आएगी। दैट्स ऑल। आपको कोई डाटा फीड नहीं करना। सबसे बढ़िया वो लिंक, मैं नाम लूंगा भाई, नितिन छतवार ने भेजा था। मैंने कहा यार सबका भला करो, सारे स्टूडेंट को दो ना यार, अगर ये सॉफ्टवेयर है। उसने भेजा, मैं आपको दे रहा हूँ। मैं कभी भी वो नहीं कहता कि साहब ये फ्री का आपको मिलेगा। अरे मैं कहाँ से लाया, मैं कहीं से नहीं लाया। अब आपको मैं एक अच्छी सी चीज बताता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। गाड़ी 50 दिन पहले चोरी हुई है, आदमी अमेरिका से बात कर रहा है, जोशी जहां बैठा है वहां से कुंडली का लगन बनेगा। घटना कभी भी घटी हो, हमें उससे नहीं लेना देना। प्रश्न तो अभी आया ना हमारे पास। अगर प्रश्न हमारे पास अभी आया है तो हम अभी के हिसाब से चलेंगे ना। फिर इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आगे चलने से पहले दृष्टि संबंध समझाना है। प्रश्न कुंडली का क्या समझाना है? दृष्टि संबंध। इसमें वो वाली दृष्टि नहीं होगी जो हम नॉर्मली दृष्टि लेते हैं। कैसे? अब आप देखिए, मित्र दृष्टि क्या होती है वो सीखिए। 3, 5, 9, 11। क्लियर है? कोई भी ग्रह, जैसे मान लीजिए लगन में हमने बृहस्पति बिठा दिया। क्लियर है? मित्र दृष्टि क्या होगी? 5वें घर में मान लीजिए मंगल बैठा है, तो मंगल मित्र दृष्टि से देख रहा है किसको? बृहस्पति को। सिंपल। अब बृहस्पति का मित्र तो चंद्रमा है ना,
आप जानते हैं अगर हमने चंद्रमा यहां रख दिया तो चंद्रमा अब शत्रु दृष्टि से देख रहा है। शत्रु दृष्टि क्या आई आपकी, चंद्रमा की शत्रु दृष्टि आई 1 4 7 10, चंद्रमा की शत्रु दृष्टि हो गई। ठीक है, अब आता है गुप्त मित्र और गुप्त शत्रु। ठीक है, 3 11 जो है वो है गुप्त मित्र, और इसी तरह 4 और 10 आपके जो हैं गुप्त शत्रु हैं, शत्रु दृष्टि से ग्रह देख रहे हैं। इतना समझना हमें। मैं जिस ढंग से आपको पढ़ाऊंगा आप इमेजिन नहीं करोगे, आपको इस चीज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी गारंटी लूंगा और रिटर्न में दूंगा स्टैम्प पेपर पे लगा के कि आपको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो प्रश्न कुंडली में आप दिमाग का दही करते हो, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं हम लोग, इतनी सरल टेक्निक स्टार्टिंग में जब मैंने ये कोर्स लॉन्च किया था, इट वाज लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन स्टूडेंट इन ए इजियर वे। मैंने रियलाइज किया कि स्टूडेंट को फॉलो अप होने में दिक्कत हुई। मैंने उस पर रिसर्च करके एक ऐसी टेक्निक डेवलप करी इतनी बेहतरीन, और पुराने स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन कराया, क्योंकि उन बेचारों को कमी रह गई थी कहीं पर, तो मैंने उनको फ्री रिवीजन कराया। अब हमें जो प्रश्न कुंडली है उसके अंदर सबसे पहले लगन और लग्नेश को देखना है। क्या देखना है, लगन, यू आर असेंडेंट एंड द लॉर्ड ऑफ इट इज बीइंग कॉल्ड लग्नेश। ठीक है, तो लग्नेश और लगन के ऊपर अगर पाप प्रभाव है तो प्रश्न का उत्तर 0 है। सिंपल सी बात। लगन में पापी ग्रह बैठे हैं, दूसरा स्टेप, पहला स्टेप लगन में पापी ग्रह हों। ठीक है जी, दूसरा स्टेप लग्नेश अस्त है। सॉरी टू से बोल दीजिए, सिंपल, दिमाग क्यों लगाना इतना, है ही नहीं तो लगाना क्यों है। लग्नेश ही अस्त हो गया सूर्य के साथ, बात ही खत्म हो गई। ये इंपॉर्टेंट चीज है सीखने को, हमने एक शॉर्ट में देखना है, एक क्लिक के अंदर। देखिए जो आदमी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो आंसर तुरंत चाहता है। आप ये नहीं उसे कहेंगे भाई साहब आधा घंटा वेट करिए। इफ समवन इज आस्किंग यू अ क्वेश्चन ऑन ए मोबाइल, तो आप क्या उस उत्तर दोगे जी मैं कुंडली बनाऊंगा फलाना, अरे भैया इतना टाइम नहीं है। मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा जिसमें आप मैक्सिमम 3 मिनट लगेंगे, अगर नए हैं प्रैक्टिस कर लेंगे तो 1 मिनट में आंसर है, इससे ज्यादा आंसर नहीं, बस दैट्स ऑल। और कंफर्म वाला आंसर, तुक्के नहीं। अब आपको एक बताते हैं बड़ी अच्छी बात, मैं कुंडली भी एक लगा के अच्छे से सिखाऊंगा अभी आपको। प्रश्न कुंडली है ये, ठीक है सर। अब हमने मान लीजिए किसी ने ये पूछा कि क्या मुझे लाभ होगा, बस ये प्रश्न था। शब्दों पर ध्यान देना है, सामने वाले का प्रश्न किस एंगल से था। लाभ होगा, या उसने कहा क्या मेरी ये इच्छा पूर्ति होगी, इच्छा पूर्ति सेंटेंस था पूरा, क्या मेरी ये इच्छा पूरी होगी, तो इच्छा पूर्ति 11th हाउस है। अब 11th हाउस का लॉर्ड सीधा सा देखना है, 6 8 12 में गया, सॉरी 11th लॉर्ड यहां बैठ जाए 12वें घर में, 11th लॉर्ड छठे घर में, 11th लॉर्ड 8वें घर में। अब दूसरा, अब इसको वाइस वर्षा कर दीजिए। वाइस वर्षा क्या क्या मतलब हुआ, छठे घर का स्वामी लाभ के घर में, या 8वें घर का स्वामी लाभ के घर में, या 12वें घर का स्वामी लाभ के घर में, तो बोल दीजिए सॉरी इच्छा पूर्ति नहीं होगी, लाभ नहीं होगा। ठीक है ना, इस तरीके से आपने उसे बोलना है कि साहब आपको लाभ नहीं होगा। बड़े इजी वे में चलना, कोई डिफिकल्ट वे में नहीं चलना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर लगन पर पाप प्रभाव हो, पाप प्रभाव यानी किसी का वृष लगन निकल आया उस समय प्रश्न कुंडली में, मंगल बैठा है और शुक्र जो है 3rd हाउस में बैठा है, death goes on Rahu Ketu axis. This gives a lot of problem to the जातक, to the native, because the देखिए लगन में पापी ग्रह बैठा, इसका शत्रु ग्रह है। दूसरा लग्नेश 180 डिग्री के एक्सेस पर, राहु केतु के एक्सेस पर चला गया, जिसके कारण यू हैव टू से सॉरी। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब पहले मैंने नेगेटिव बताया, पॉजिटिव अब मैं धीरे धीरे बताता जाऊंगा। अब आपने देखना है
कि त्रिकोण भाव ये जो हैं आपके, ये त्रिकोण भाव, इनमें अगर शुभ ग्रह बैठे हैं, यू आर ऑन ए पॉजिटिव वे। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं देखना। त्रिशुडाए क्या बोलते हैं, 3, 6, 11। अगर इनमें क्रूर ग्रह बैठे हैं, दैट इज पॉजिटिव फॉर यू, गुड। अब एक और अच्छी चीज बता देता हूं, पढ़ा मैं प्रश्न कुंडली रहा हूं, जिनकी भी कुंडली चेक कर लो अभी, वैसे मैंने अभी YouTube पे अपलोड करी है, सब लोग शनि का गोचर बता रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा किस टाइप का गोचर समझा रहे हैं, लोगों को दिमाग का दही है। सो आई अपलोड अ वीडियो जस्ट फॉर 2 मिनट कि पूर्व जन्म के पेंडिंग कर्म कब आपको भगवान ने चेक हैंड ओवर किया है और आपको वो भुगतना होगा। कर लो जितने उपाय करने हैं कर सकते हो, अगर कुछ हो तो मुझे भी गाइड करना। वो चेक है भगवान का इशू किया हुआ पूर्व जन्म का, आपको पे करना ही होगा। मैं भुगत भोगी हूं, मैंने पे किया है वो, ठीक है। 11th हाउस में शुभ ग्रह का आना अशुभ होता है। ऐसा आदमी संघर्ष नहीं कर पाएगा जिंदगी से, वो तो ये सीधा कहता है सुबह डब्बा लेके जाना है, शाम को बीवी चाय बना देगी, दैट्स ऑल, दैट इज द लाइफ। नॉनसेंस। तो वो क्या है कि इजी वे चाहते हैं, इजी वे नहीं आएगा कभी भी लाइफ में। अब आगे चलते हैं, पॉजिटिव सेंस कहां से आएगा, अगर लग्नेश लगन को देख ले, यस, आंसर इज यस। अब आदमी ने प्रश्न पूछा क्या मेरे को धन की प्राप्ति होगी, धन प्राप्ति। मान लीजिए किसी का कोई सा भी लगन ले ले, चलो 2 लिख दिया, कोई भी लगन ले लो। अब ये 1 हुआ और ये 12 हुआ, बृहस्पति बना, और ये लग्नेश बने, शुक्र बने। जब आपने प्रश्न कुंडली बनाई, ये या तो आमने सामने हो या इकट्ठे बैठे हो, शुक्र और बृहस्पति, ये आमने सामने आ गए, या किसी भी भाव में इकट्ठे बैठे हो, किसी भी भाव में। क्लास में आएंगे मैं और डिटेल में समझाऊंगा, यहाँ तो एक वे ऑफ टीचिंग है, वेदर यू आर गेटिंग और नॉट, वे ऑफ टीचिंग का एक्सप्लेनेशन है और कुछ नहीं है, डेमो का मतलब। शुक्र और बृहस्पति आमने सामने आ गए, यानी लग्नेश और कार्येश। जो प्रश्न किया है वो किसी कार्य की सिद्धि के लिए तो किया है। अगर वो आमने सामने आ जाएं या एक ही भाव में इकट्ठे हों तो कार्य की सिद्धि होगी, क्योंकि लग्नेश और कार्येश का लिंक बन गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मान लीजिए एक और टेक्निक आ गया मेरे दिमाग में, केतु रख दिया हमने, अभी हमने कहा कि धन प्राप्ति होगी नहीं होगी। केतु का काम होता है सिकोड़ देना, यहां पॉसिबिलिटीज को कम कर देगा केतु। केतु अगर 11th हाउस में आ गया, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा मीनिंग उसका, केतु 11th हाउस में आ जाने से, तो पॉसिबिलिटीज को कम कर देगा। आगे चलते हैं। मान लो किसी ने कहा कि मेरी शादी होगी, शादी होगी जी, बिल्कुल होगी। कैसे, लग्नेश बना, मान लो कोई भी बना लो, सिंह लगन बना लिया हमने, हाँ सिंह लगन, टाइम लगेगा इसमें आने में, इजी वे कर देते हैं। कर्क लगन बना लिया, सामने 10 नंबर राशि आई। अब किसी ने कहा जी मेरी शादी होगी, कैसे बता देंगे इजी वे में, शनि चला गया कर्क में और चंद्रमा आया इधर, उस समय जिस समय आपने बनाया क्या, प्रश्न कुंडली, शादी कंफर्म, बोल दीजिए शादी हो जाएगी। सिंपल सी बात है। लग्नेश और कार्येश का राशि परिवर्तन, वैसे भी मैं साथ साथ बताता जा रहा हूं, मेरी हॉबी है कि मैं क्लास के अंदर एक्स्ट्रा जरूर पढ़ाता हूं, ये मेरा प्रिंसिपल है, जितना है उतना नहीं पढ़ाता मैं। देखिए सबसे बड़ा राजयोग जो कुंडली का होता है वो राशि परिवर्तन होता है, ये याद रखना हमेशा। 2 राशियां पैदाइशी एक्टिवेट है वो, और वो ग्रह एक्टिवेट है सदैव, क्योंकि राशि परिवर्तन है। आगे चलते हैं, उसके बाद चलते हैं कि भाई जो कार्येश है, मान लीजिए 11th का जो लॉर्ड है वो लगन को देख ले। हमने कहा 11th का लॉर्ड यहां बैठा, लगन को देख लिया उसने, हैविंग एस्पेक्ट ऑन द लगना, राइट, एंड द लगना लॉर्ड सिटिंग इन द 11th हाउस।
कार्य की सिद्धि हो गई, क्योंकि लिंक बना ना। आपने जो कार्य के बारे में पूछा, जो प्रश्न होता है उसको कार्येश बोलते हैं। जो भी सामने वाला व्यक्ति आया, उसने जो प्रश्न रखा, उसको कार्येश बोलते हैं। अब कार्येश का, लगनेश का लिंक कार्य से हो गया, वेरी गुड, दैट इज ओके। और कार्येश ने यानी लाभ के स्वामी ने लगन को देख लिया, तो कार्य की सिद्धि होनी तय है, चाहे वो शादी का प्रश्न क्यों ना हो। ठीक है। अब आपको एक और अच्छी चीज बताते हैं, छोटी सी, आप अभी लगाओ और अभी हल मिल जाएगा, हाँ या ना में आंसर। आपका धन का प्रश्न है और गलती से 1 4 7 10 लगन आ गया, सॉरी बोल रहे हैं, उल्टा धन आने का योग बन गया भाई साहब, पैसा संभाल के रखो, सॉरी टू से। अगर आपका रोग का प्रश्न है और यही चीज आ गई, तो बोलिए आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। परिवर्तन है ना, 1 4 10 जो चर राशियां होती हैं, जो चर लगन होते हैं, उनको मूवमेंट कहते हैं। अगर रोगी है तो उसमें मूवमेंट आ रहा है ना, तो मूवमेंट आ रहा है का मतलब होता है कि रोगी ठीक होने जा रहा है, सिंपल सी बात है। और आपने धन का प्रश्न किया है, तो चूंकि परिस्थितियां बदल रही हैं तो धन नहीं मिल सकता आपको। अब आया कोई कहता है जी मेरा प्रमोशन होगा, इसी से, इतने मात्र से ही आपको इतना हल तो मिल ही गया ना, कि मुझे आंसर देना है क्या। अगर प्रमोशन है और आ गया चर लगन, सॉरी बोल दो, क्योंकि उसमें मूवमेंट आ गया। मूवमेंट आने का मतलब होता है कि जब आपने प्रश्न रखा तो चर लगन आ गया, परिस्थितियों में परिवर्तन होकर के रहेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है। एक और अच्छी बात बताते हैं, इसमें लग्नेश और कार्येश शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो कार्य की सिद्धि जल्दी होगी। अब आप सबने बस ये लाइन पढ़ ली और समझ लिया, लेकिन अभी जो मैंने स्टार्टिंग में दृष्टि बताई है ना, वो दृष्टि पहले वर्क करेगी। अगर शत्रु दृष्टि से देख रहा है शुभ ग्रह, तो वो कार्य सिद्धि जल्दी नहीं होगी। 1 4 7 10 मैंने बोला था शत्रु दृष्टि है, यानी क्या बोला था, 1 4 7 10 यहाँ पर शत्रु दृष्टि से कार्य करेंगे ग्रह, और 1 5 9 के अंदर ग्रह जो है वो मित्र दृष्टि से कार्य करेंगे। समझ रहे हैं आप। अब जैसे मान लीजिए आपका विवाह का प्रश्न था, तो शुक्र यहां बैठा हुआ है और बृहस्पति यहां बैठा है या बृहस्पति यहां बैठा है, तो कार्य जल्दी हो जाएगा। आप कह दीजिए विवाह हुआ, समझो बस, तत्काल वाली बात करिए। और कहीं आप बृहस्पति यहां बैठा है केंद्र में, तो कह दीजिए गुप्त दृष्टि है, तो कार्य में देरी है, विघ्न है, बाधा है, डू सम रेमेडीज, लेटर ऑन यू विल गेट द सॉल्यूशन, ये चीज आएगी। शुभ ग्रह जो है वो कार्य जल्दी कराने में रखते हैं। अब आते हैं छोटा सा एक प्रश्न का, खोई हुई वस्तु को नक्षत्र से कैसे जाने। अभी नेक्स्ट मंथ में मैं लेकर आऊंगा नक्षत्र के ऊपर बेस्ट ऑफ द बेस्ट, इवन द पास्ट लाइफ कर्मा आई लैड इन द नक्षत्र कोर्स, क्योंकि मेरा पैशन है। आई हैव रिटन मोर देन 2 डायरीज ऑन द पास्ट लाइफ रिग्रेशन एस्ट्रोलॉजी, बट कभी मन नहीं करा उस पर कोर्स बनाने का। उसमें से जो जो मेरे को टेक्निक उस समय पढ़ाते समय याद आती थी, मैं दे देता हूँ क्लास में, बट एक्सक्लूसिव कोर्स नहीं बनाता। अब नक्षत्र पर चलते हैं, नक्षत्र में खोई हुई वस्तु प्राप्त होगी या नहीं होगी, ये बात आती है, खोई हुई वस्तु। ठीक है। कैसे है, इसके अंदर क्या है, अंधलोचन, मंदलोचन, मंद को मंदाक्ष भी कहते हैं, मंदाक्ष। फिर क्या कहते हैं, सुलोचना नक्षत्र। हमें जिस दिन प्रश्न किसी ने किया ऐसा मेरी चीज चोरी हो गई, क्या मेरे को मिलेगी, मैं वस्तु का नाम नहीं लेता, अच्छा नहीं है। तब आपको देखना है कि चंद्रमा किसके नक्षत्र में गोचर कर रहा है, सिंपल सा बात। अब मान लीजिए चंद्रमा जो है
वो रोहिणी नक्षत्र में यानी अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहा है। चंद्रमा कहाँ कर रहा है? रोहिणी नक्षत्र में। मैं आपको सारी वो सीरीज लिखवा दूंगा। मान लीजिए चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहा है, तो आप आंसर क्या देंगे कि आपको चीज पूर्व दिशा में प्राप्त हो जाएगी। मान लीजिए घर पर आदमी की कोई गोल्ड की रिंग घूमी, ठीक है, तो बोलिए घर के ईस्ट डायरेक्शन में आप उसे ढूंढिए, वहां मिल जाएगी। शास्त्र ये कहता है। तो आपने घर तो पूरा खंगालना ही है, बट फोकसिंग कहां करनी है? ईस्ट डायरेक्शन में। बात क्लियर हो गया यहां तक? सिंपल सी बात थी। और हम इसके बाद आगे चलेंगे। अगला पॉइंट आ जाता है। अगला पॉइंट में मेरे ख्याल से मैं कुंडली ले लेता हूं। वैसे बहुत सारी चीजें मेरे को क्लास के अंदर पढ़ानी है, क्योंकि यहाँ तो एक छोटा सा ही पॉइंट लेकर के चलना है, ठीक है ना। छोटे से पॉइंट से आपको एक ये होता है कि वे ऑफ टीचिंग पता लग जाता है। अब मान लीजिए लग्नेश है, डिग्री से भी समझाता हूँ। लग्नेश या कोई बना लो, चलो मिथुन लग्न बना लिया, 3 नंबर का बना लिया, उसका स्वामी बना बुध। वो बनाया हमने 14 डिग्री का बना लिया, कोई बात नहीं। अब मान लीजिए उसने कहा कि मेरा विवाह होगा, तो यहाँ पे 9 नंबर राशि आएगी, तो बृहस्पति बना। क्लियर है? बृहस्पति बना। अब जो है 7th का जो है स्वामी बृहस्पति बना, ठीक है। और ये महाराज हैं 15 डिग्री पर, या ये महाराज है 13 डिग्री पर, ठीक है। और नहीं, 13 डिग्री पर तो नहीं होंगे, हाँ 15 डिग्री पर ही होगा। अगर 1 डिग्री का डिफरेंस है तो कार्य जल्दी होगा। डिग्री वाइज भी हमें देख लिया कि कार्य कितनी जल्दी होगा। डिग्री में जितनी दूरी ज्यादा है, कार्य उतनी दूर चला जाएगा। सिंपल सी बात है। फिर इसके अंदर मैं आपको एक मन के प्रश्न की टेक्निक है होरा की। वैसे मैं इसके अंदर होरा भी पढ़ाऊंगा प्रश्न कुंडली में। होरा एक एग्जांपल अभी दे देता हूं। मान लीजिए किसी ने आपसे ये पूछा कि मेरी शादी कब होगी फोन पर, और आपके पास होरा चार्ट है। क्या है? होरा चार्ट है। आपने पूछा। अब मैं 1 सेकंड के लिए 2 बातें बता रहा हूं। सबसे पहले मैं मन वाली बात करता हूं, बजाय उसके कि शाम सुबह 11 बजे किसी ने फोन किया, भाई साहब आपसे कुछ पूछना था। क्लियर है? सिर्फ उसने इतना कहा सेंटेंस, भाई साहब आपसे मुझे कुछ पूछना था। अब ये हो रहा उस समय, हो रहा 24 घंटे में हर ग्रह की हो रहा 1 घंटे की होती है। मान लीजिए उस समय शुक्र की हो रहा है, तो आदमी को ये कह सकते हैं भाई साहब शादी का प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, या आप जो है वाइफ के बारे में, अगर आपको पता है जाता शादीशुदा है, तो बोलिए वाइफ से रिलेशन के बारे में पूछ रहे हैं। और मान लीजिए उस समय जो है शनि की हो रहा है, तो अगले के मन का प्रश्न ये है कि क्या मेरी जॉब लगेगी, मेरी जॉब में ट्रांसफर होगा। जॉब से रिलेटेड प्रश्न है उसका। अगर उस समय बृहस्पति की हो रहा है, तो प्रमोशन से रिलेटेड है, संतान से रिलेटेड है। आपको कारक तत्व याद रखने ग्रहों के। कारक तत्व ही तो आंसर है। आपको 10 कारक तत्व हैं, 10 एक सांस में बोल दीजिए, उससे बाहर तो हो ही नहीं सकता कारक तत्व से बाहर तो। और मैं प्रश्न कुंडली में होरा लॉर्ड भी इन्वॉल्व करूंगा। आई विल आल्सो इन्वॉल्व द होरा लॉर्ड। ये बहुत पावरफुल चीज है होरा लॉर्ड, जो मन का प्रश्न बता सकता है होरा लॉर्ड, वो एग्जैक्ट प्रश्न का उत्तर भी दे सकता है। अब मैं आपको एक बड़ी सुंदर बात बता रहा हूं, देखिए कुंडली देखिए, 1 सेकंड के अंदर आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देखिए मैं कुंडली एक ले लेता हूं और समझाने का प्रयास करता हूं। बंदे का प्रश्न था क्या
मेरी नौकरी चली जाएगी। ये उसका प्रश्न था। ठीक है, अब आपने लगन देखा, आपने वो हो लगन तो 12वें घर में चला गया है, चंद्रमा के साथ राहु आ गया है, सारा नेगेटिव दिख गया आपको। अब इसे पॉजिटिव करते हैं, क्योंकि आपको पहले नेगेटिव दिखता है, नेचर का नियम है। हमेशा पॉजिटिव तब दिखेगा जब आपके पास तपोबल होगा, जब तप होगा, अदरवाइज हमेशा नेगेटिव दिखता है। शनि वक्री है तो पिछले घर में आया, लग्नेश लगन में, लग्नेश वक्री है उसमें चेष्टा बल आ गया, और चंद्रमा के साथ राहु आपने नेगेटिव देखा। ये कैसे भूल गए, उपचे है ये, उपचे में क्रूर ग्रह का आना शुभत्व होता है। वेरी गुड। ठीक, दूसरा प्लस पॉइंट हो गया, पहला ये था प्लस पॉइंट। तीसरा प्लस पॉइंट, भाग्य का लॉर्ड कौन है, मंगल जी। ओ सॉरी, 10th हाउस का लॉर्ड मंगल हुआ, भाग्य का मालिक शुक्र हुआ। ठीक है, नाड़ी के अंदर इन दोनों ग्रहों की युति को बोलते हैं धर्मा कर्माधिपति राजयोगा। एज पर द नाड़ी क्या बोलते हैं, धर्मा कर्माधिपति राजयोगा। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर इसको बोलते हैं लक्ष्मी और विष्णु का संगम। क्या बोलते हैं, लक्ष्मी और विष्णु का संगम। तीसरा पॉइंट, केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों की युति। ये देखो आप, 7th हाउस में मंगल और शुक्र इकट्ठे बैठे हैं और लगन को देख रहे हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता इस आदमी की छटनी हो जाए, नौकरी चली जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। राजयोग बना हुआ है कुंडली में, और दो ग्रहों की युति केंद्र में है। और सेकेंडली द अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, 7th हाउस का दूसरा नाम होता है पद प्राप्ति। खोना नहीं होता भाई साहब, पद प्राप्ति है उसका नाम। किस एंगल से, समाज के एंगल से। कभी भी किसी का गोचर अगर 7th हाउस में शनि आ जाए ना, उसे पद प्राप्ति दे देगा, समाज में प्रतिष्ठा दिलवा देगा। उसको छत्र राजयोग भी बोला जाता है। इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द चार्ट कितना क्या है, बट एक ब्लैंक चार्ट के अंदर अगर शनि 7th हाउस में आ गया ट्रांजिट में, पद प्राप्ति करा देगा, समाज में प्रतिष्ठा दिला देगा, प्रमोशन दिला देगा, सैलरी हाई करा देगा, ये सारे कृत्य करा देगा। अब हम एक दूसरी चीज लेकर के चलते हैं। मान लीजिए किसी का कर्क लगन है, उसने पूछा मेरी शादी होगी। ठीक है, मैं 1 सेकंड में इसको शॉर्टकट में चल रहा हूं। शुक्र और चंद्रमा बैठे हैं, यानी लग्नेश प्लस इच्छा, इच्छा पूर्ति रखी थी आपने, लगन को देख के। 11th हाउस का दूसरा नाम है प्रश्न कुंडली में इच्छा पूर्ति, इस पे भी फोकस करना है। इच्छा पूर्ति हाउस और लग्नेश ने लगन को देख लिया। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करना चाहूंगा। मान लीजिए कोई माता जी आती हैं, वो कहती हैं मेरी पुत्री का विवाह होगा। अभी हमने ये शादी के लिए ये लगन बनाया था, ये वाला कर्क लगन। अगर किसी माता ने ये कहा कि मेरी पुत्री का विवाह होगा, कब होगा, तो भाई साहब ये कर्क लगन से मत देख लेना। वो 5वां घर ये बनेगा लगन। उसने अपनी पुत्री का पूछा है, अपना नहीं पूछ रही। आपने कर्क लगन से इंटरप्रिटेशन दे दी, वो तो मां की दे रहे हो इंटरप्रिटेशन। उसने अपनी पुत्री या पुत्र का पूछा, मेरे बेटे की शादी कब होगी। देन यू हैव टू सी द 5th हाउस ना, मेक अ लगन 5th हाउस, उसको लगन बना करके 7th हाउस बनेगा। ये इसके अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेशन जाएगी, ना कि यहां से कर्क लगन से जाएगी। आपको ये सिखाया जाएगा, आगे काफी अच्छी चीजें सिखाई जाएंगी, उम्मीद से ज्यादा मिलेगा। ऐसा नहीं है, जॉब है उसके अंदर है जो प्रमोशन है, ट्रांसफर है, ठीक है जी,
आपका क्या है, रोग है, शादी है, ऐसे जो सारे पॉइंट है कॉमन है। मैंने तो सबसे अच्छी बात बोली है, कोई आत्मा मिलने आती है? हाँ जी आती है मिलने, वो बताएंगे। कोई प्रेत का लिंक है? हाँ जी है जी, भूत प्रेत का लिंक है जी। फिलहाल मैं पढ़ाता हूँ, जब शायद छूट गया, शायद कोई पॉइंट में ध्यान नहीं रहता। एंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर फॉर्म इज कॉल्ड अ गोस्ट। वो एंडोक्राइन तो खैर नहीं होता, उसमें प्लाज्मा सिस्टम होता है ब्लड में, क्योंकि मृत्यु के बाद वो ओवर हो जाता है, तो इसलिए गोस्ट विजिबल नहीं होता। अगर किसी को कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वो पूछ लेंगे, मैं ये बता देता हूं। आपको ये कोर्स स्टार्ट होगा कल मंडे को स्टार्ट होगा। ये होगा आपका रात को 9:30 बजे से लेके, मैंने बैनर में लिखा हुआ है 10:30 बजे तक चलेगा। कन्वीनियंट टाइम फॉर एवरीवन। 5 डे का कोर्स है, आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। मेरा प्रिंसिपल है, जिसको नहीं समझ में आता मैं दोबारा बोलता हूं। वैसे तो मैं हर सेंटेंस को 2 बारी रिपीट करता ही करता हूं। मंडे टू फ्राइडे 5 डेज का रहता है। तीसरा इसका जो फी है वो आपका 2345 है। ठीक है, आराम से डेली बेसिस पर क्लास होंगी लगातार, ताकि आपको आराम से समझ में आए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूट्यूब फॉर्म के अंदर आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगी। इजी वे है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ फीमेल्स होती हैं, हाउसवाइफ होती हैं, बेचारियों को समझने में दिक्कत आती है। आई हैव एन ऑफर, नो वन गिव्स यू द ऑफर, कम एंड रिवाइज इन द नेक्स्ट टाइम। आप आइए, अगली बार रिवाइज करिए फ्री ऑफ कॉस्ट, नीड नॉट टू पे इवन ए सिंगल पेनी। कोई जरूरत नहीं है पैसा देने की, आइए ना। आप देखो, मैं कमी अपने में ढूंढूंगा, क्या आपने पैसा खर्चा, आप समय निकाल के आए, अगर मैं नहीं पढ़ा पाया तो मुझ में कमी है, आप में थोड़ी है। ये कहना कि जी आपको समझ नहीं आ रहा, ये क्या मतलब हुआ भाई? Anyone having a query can unmute themselves and can raise a question. अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, सो दैट किसी ने कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेरी है, अनम्यूट कर लीजिए। किसी का अनम्यूट नहीं हो रहा क्या? हाँ जी, किसी की कोई क्वेरी है या हम लोग क्लास को वाइंड अप कर दें सर? हाँ जी विक्रांत जी, आपका कोई क्वेरी है? मिस्टर विक्रांत। हाँ जी सर, आपका साउंड नहीं आ रहा सर, आपने अनम्यूट नहीं किया ना? अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट करिए आप। हेलो हाँ, सर, प्रश्न पे सबसे अच्छी बुक कौन सी होगी सर पढ़ने के लिए? पढ़ने के लिए बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। आप गूगल पर लिखिए कि प्रश्ना कुंडली के ऊपर बुक्स हमें बताइए। लेकिन सबसे बढ़िया बात है, इजी टेक्निक नहीं है। अगर उससे सीख जाओ तो मेरे को बुला लेना, मैं आपकी क्लास पक्का ज्वाइन करूंगा 100% रिकॉर्डिंग में। नहीं सर, बस आपसे पूछ रहे थे कि मतलब कोई मैं बता बुक रहा है। हूँ ना सर, बड़ी सुंदर बात आपके लिए बता रहा हूँ। नहीं आएगा वहां से पल्ले, क्योंकि वहां वो फिर जेमनी भी डाला होगा, अर्गला, फिर वो क्या डाला होगा, एक इत्तिसाल, इशरफ, सारे योग डाले होंगे। बाई गॉड, जी दिमाग का जी। दही ना हो जाए तो मेरे को कह देना। मैं आपको यस एक सर, एक ऐसा बुक सूत्र दूंगा, 20-20 हाँ साल वाले एस्ट्रोलॉजर हार गए। मेरे 2 स्टूडेंट थे, नाम ले रहा हूं, मोहित सिंह और नितिन छतवार। घड़ी के हिसाब से जी सर। 3 मिनट उन्होंने मुश्किल से लगे, आंसर हाथ में दे दिया। बोले यही कैलकुलेशन आधे घंटे बाद लगी है और यही आंसर है, सेम आंसर है। सो हाउ दे गॉट, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट ना। चलिए जी जी। ठीक है, हैव ए गुड डे, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।